हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेधामर्ग। ये है डे 5 और आज हम और कुछ नए चीज़ सीखने वाले हैं जैसे हम डेली सीखते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तो इस टॉपिक का ये नाम होगा द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ योर ब्रेन। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ब्रेन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम अपग्रेड करेंगे। और ये वो थिंकिंग इन इंग्लिश क्लास के जैसा ही होगा। लेकिन आप ये पूछ सकते हैं मुझे कि सर, डे 3 में अगर हम थिंकिंग इन इंग्लिश के एक क्लास किए थे तो फिर से वही सेम क्लास क्यों? तो अगर सच बताना है तो मैं ये बता सकता हूँ कि डे 3 में हमने 100 सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए थे। हमने सीखे थे कि कैसे हम थिंकिंग इन इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ब्रेन को फ्रॉम ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश। बट उस दिन उस क्लास में मैंने आपको एक चाबी दिया था गाड़ी चलाने का। और आज हम देखेंगे कि गाड़ी के अंदर कैसा इंजन क्या है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि आपके ब्रेन में कैसे फंक्शन होता है, ये सब कुछ आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशन तो रहेंगे ही जो हमारा डेली रहता है। तो इस क्लास का मेन पर्पस है आपको सही दिशा दिखाना कि आप किसी भी सिचुएशन में थिंकिंग इन इंग्लिश का जो मेथड है उसको डेवलप कर सके और आपका प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि मैं एक सच कोई बात बताऊं, चलिए छोड़ दो। एक क्वेश्चन पूछूं। सोचिए कि आपने थिंकिंग इन इंग्लिश में अपना ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिए हैं। आपने बहुत प्रैक्टिस किए हैं। पर एक सच बताओ कि जब कोई सीरियस सिचुएशन आता है, जब आप कोई पैनिक में आ जाते हो, मतलब अगर ऐसा हुए हैं तो मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें आप देखना कि आप अपना मदर टंग से ही बात करने का प्रयास करोगे। And this is natural. We all do this. Whenever we fall in trap of emotion, we fall in trap of fear, anxiety, anguish, and different kinds of serious situations. We try to talk to another person in our mother tongue. So ऐसा होता है, ये नेचुरल है। बट इस क्लास में हम इसको थोड़ा अपग्रेड करेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपका जो ये हैबिट है ये 100% ये 100% चला जाएगा, नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बट मैं जो कह रहा हूँ कि इसको हम थोड़ा अपग्रेड कर सकते हैं, जिसके साथ साथ हम अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो हम इंग्लिश में सोच सकते हैं। एक्सप्रेस करना है तो वो अलग बात है, लेकिन सोचना है ये तो हम कर सकते हैं। पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब हम सपना देखते हैं, जब हम ऐसे कोई सिचुएशन में आ जाता है जहाँ पे एंग्जाइटी फील होता है, जहाँ पे फियर फील होता है, जहाँ पे ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उस टाइम हम अपना मदर टंग से ही कैसे सोचते हैं। जैसे कि हिंदी में सोचना या बंगाली में सोचना या पंजाबी में सोचना या कुछ और अपना मदर टंग हो सकता है, उसमें हम कैसे क्यों सोचते हैं? हम उस टाइम इंग्लिश से क्यों नहीं सोचते हैं? अगर हम इंग्लिश जानते हैं तब भी। इसका डायरेक्ट आंसर है वी ऑलवेज ट्रीट इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, नॉट अ लैंग्वेज। Our brain knows that it's a subject. That's why you don't try to think this language whenever we face any kind of problem, whenever we face this type of situation. This is the straightforward answer of this question. पर आज हम इस क्लास में इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को खत्म करने का प्रयास करेंगे। We will try to destroy this deadly disease that has been growing inside our brain। जैसे कि आप जानते हो कि मैं आप सबका बहुत क्लोज हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि आई एम द स्ट्रिक्ट टीचर, वैसा बोरिंग ग्रामर क्लास के टीचर के जैसा। हाँ, थोड़ा बहुत बोरिंग तो लगता है मेरा टीचिंग में, बट ऐसे मैं इतना बोरिंग तो हूँ नहीं।
होता है कभी-कभी एक्चुअली जितना भी हम बोले हैं बट ऐसा प्रॉब्लम है कि कभी-कभी मुझे ऐसा बोरिंग होना पड़ता है मतलब दिखाना पड़ता है। तो ऐसे आप जानते हैं ये जो मेधा मार्ग है, जो ये मेधा मार्ग जो एजुकेशन चैनल है, ये जो मेधा मार्ग है, ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आप फ़ील फ्री सीख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई हेजिटेशन फ़ील करने का ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे नर्वसनेस फ़ील करने का ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे डरने का कोई ज़रूरी है नहीं। जैसे कि मैं एक रियल कहानी बताना चाहता हूँ, जो मेरा कहानी बोल रहा हूँ। जैसे कि आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो छोटे से ही मैंने बंगाली सीखा, बंगाली में बात करना सीखा, बंगाली में पढ़ाई किए हैं और बट हिंदी हमने इतना सीखा नहीं कभी और प्रैक्टिकल फील्ड में तो हिंदी बोलना ये थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मैंने अभी हिंदी में क्लास लेना स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं कि मैं हिंदी में क्लास ले रहा हूँ और इसमें मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है। बट मैंने ये लैंग्वेज सीखा है। बट आपको नहीं लगेगा कि मैंने ये लैंग्वेज नया-नया सीखा है। मुझे ये लैंग्वेज पहले से पता नहीं था और मैं ऐसे भी बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो इंग्लिश का बैकग्राउंड तो है नहीं। मेरा बैकग्राउंड जो है वो बंगाली बैकग्राउंड है। जैसे कि मैंने बंगाली मीडियम में पढ़े हैं। बट मैंने जैसे इंग्लिश सीखा है, वो मेरे प्योर इंटरेस्ट से सीखा है। मैंने ये फाइंड आउट किया कि हाउ मच दिस लैंग्वेज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर टुडेज़ वर्ल्ड, टुडेज़ टाइम में ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने सीखा है। जितना भी मैंने आज तक सीखा है, वो पूरा रिसर्च करके सीखा है। तो इसमें मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और एक्सपीरियंस करते-करते सीखे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मैं इसका हर चीज़ जानता हूँ। आई हैव डिकोडेड दिस लैंग्वेज। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, बहुत सारे टीचर्स को फ़ॉलो किए हैं बाद में और सबसे अच्छा ये रहा जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने एक बुक भी लिखा है। सो जो बुक है रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज मतलब जो पर्सन इंग्लिश मीडियम में पढ़े ही नहीं हैं, वो लिख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का हिस्ट्री का बुक कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे डेवलप किया है। इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड कहाँ से आए हैं, किस वर्ड किस लैंग्वेज से borrow किया गया है, इंग्लिश सेंटेंसेस का हिस्ट्री। ओके, ये बहुत सारे ग्रामर स्ट्रक्चर सिखाए हैं। तो अगर आप सब चाहेंगे तो मैं इसका भी एक कोर्स बना दूँगा बाद में। बट ये जो मैंने लिखा है, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी मैंने एक बुक लिखा है। तो ये सब बुक जो मैंने लिखा है और वो फुल्ली इन इंग्लिश, तो मैंने ये अपने अंदर डेवलप किया। हिंदी और इंग्लिश ये 2 लैंग्वेज है जो मैंने बहुत जल्दी एडॉप्ट कर लिया। वैसे मेरा मदर टंग तो बंगाली ही है बट स्टिल बट आपको कभी लगेगा ही नहीं आई डोंट नो इंग्लिश, आई हैव जस्ट लर्न्ड इंग्लिश। Okay, and I don't know Hindi. I've just learned Hindi. Both of these languages are new to me. Yes, I agree that I have. There was a single book in our government school or in our medium in English, but I haven't I haven't got enough scope to learn this language properly, to learn how to speak in English. And you know that this is a great problem. And now I have been teaching in an English medium school. So think about that. If a student from Bengali medium school has been teaching in an English medium school, so that's why I have developed my skill. I haven't think that this language uh, as a subject. I have started thinking this language as a new tool, as a new skill, which cannot be replaced. जैसे कि हम इस कोर्स में नया वर्ड्स या नया सेंटेंसेस बनाना नहीं सीखेंगे या नए सेंटेंसेस प्रैक्टिस करना नहीं सीखेंगे। इस कोर्स में हम ऐसे बहुत इंटेलेक्चुअल
पावर को एनालाइज करेंगे या इनर पावर को एक्सप्रेस करेंगे और या तो इनर पोटेंशियलिटी को एक्सप्रेस करेंगे जो हमारे अंदर है बट वी कांट एक्सप्रेस. There are so many students in English medium school, they can't speak English. I know that. It was my misconception. I assumed that before joining an institute as a teacher. I thought that it's very difficult to teach the students of English of an English medium school because they can speak fluent English, they are advanced in English. But the reality is purely contrasting. This is completely opposite. Whatever I thought, whatever I expected, and whatever I assumed, but I found that there is a lack. I don't know it happens everywhere or not, but wherever I have experienced, it happens. And it has been happening continuously. If a student has been studying in an English medium school for 5 years, 6 years, 7 years, still they can't speak English. Still they can't write a single sentence properly. So why does it happen? Only for one thing, that they don't get the proper guide. Only for one thing, that they don't get a scope to practice. And if sometimes get a scope to practice, they don't show their interest. They don't show their curiosity. I know that this course is totally enough for your transformation. But one thing that we have to know, that if we are not serious if we are cheating with ourselves, that you can't. This course is not enough for you. And not only this course, no other courses are enough for you. If you start learning for Harvard University, if you start learning for Oxford University, nothing else. And we don't have the purpose to learn only a language to speak a language randomly like that. Yes, sir told me, if you think that, yes, sir told me that practice, 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 and if we are practicing, and if we are practicing, and then now I can speak. But this is not the real purpose of this course. The real purpose is to find out your confidence, that you can speak anywhere, at any situation, and with anyone. So this is the priority of this course. यहाँ पे हम सिर्फ एक भाषा नहीं सीखने वाले हैं. यहाँ पे हम अपने अंदर का शक्ति, वो पावर और पोटेंशियलिटी को एलिवेट करने का कोशिश कर रहे हैं, बाहर लाने का कोशिश कर रहे हैं. तो अब सवाल ये आता है कि हम हमारे ब्रेन को कैसे ट्रेन करेंगे. तो इस क्लास में मैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक शेयर करूंगा, जो ज़्यादातर स्पीकर इस टेक्निक को यूज़ करते हैं और कॉन्फिडेंट बूस्ट करते हैं. तो चलिए हम अब इस पावरफुल टेक्निक के साथ साथ इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं. ऐसे स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे. इतना बड़े पर्सनालिटी हैं जिसके बारे में हमें बोलने के लिए सेंटेंस कम पड़ जाता है. तो उनके बारे में तो हम एक दिन ज़रूर बात करेंगे, और इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है यूट्यूब में. जस्ट चेक आउट दैट वीडियो. जब स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोले थे जो मेरा दिल को छू गया. I have opted this sentence as a moral discipline, as a moral direction. तो उन्होंने क्या ऐसा बोला था जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं ये गारंटी लेता हूं कि आपका सोच बदल जाएंगे. उन्होंने एक बार ऐसा बोला था, उन्होंने कहा था दिन में एक बार खुद से जरूर बात करना, वरना आप उस बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका खो देंगे. आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब फील होगा, अरे ये क्या बोल दिया. लेकिन सोचिए, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सनालिटी
जिसके बारे में हम गर्व करते हैं, जो पूरे भारत को जोड़ दिया था। सोचिए उस पर्सनालिटी अगर ऐसे बात बोल रहे हैं तो इसका गहराई कुछ और है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। जैसे इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन, हु इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन अगर हम ये पूछें, हु इज द बेस्ट पर्सन इन योर लाइफ एंड हु इज द आइडियल इन योर लाइफ। पहला आंसर आपको ये आएगा, माई आइडियल इज माई फादर, या तो माई मदर। माई आइडियल आर माई पेरेंट्स। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि माई टीचर, या तो आप ये बोलेंगे द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ इज माई मदर, द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ इज माई फादर, द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ इज माई टीचर। बट बट एक बात ध्यान से सोचिए कि अगर मम्मी नहीं रहेंगे आपका, अगर पापा नहीं रहेंगे, कौन रहेंगे आपके साथ? अगर सब पूरा दुनिया आपके खिलाफ हो जाएंगे तो तुम आपके साथ कौन रहेंगे? वो आप ही रहेंगे आपके साथ। सो इट्स you are the best version of you are the best friend of yourself and you are the ideal person of yourself। समझ रहे हैं ना क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ? So if you don't talk to yourself in a day, you will miss the chance to the best person of the world। क्या इसके पहले आप कभी ये टेक्निक को फॉलो किए थे? शायद नहीं किए थे। तो what I want to advise, what you should do, just do this for one day and give me the feedback। कि क्या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया, क्या कुछ ऐसा नया चीज एक्सपीरियंस किया जो आप कभी इसके पहले एक्सपीरियंस किया ही नहीं था? तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि कल आप सुबह उठकर एक काम करिए। वो काम क्या होगा, ध्यान से सुनिए। कि अपने को आईने के सामने जाकर प्रेजेंट करिए और वो फेस, वो चेहरा देखिए, ध्यान से देखिए। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है आपके अंदर, वो ताकत क्या है, वो पोटेंशियलिटी क्या है। ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, आई टू आई बात करिए।
देखिएगा, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। यू विल गेट अ न्यू एक्सपीरियंस व्हाट एवर यू हैव नॉट गॉट, व्हाट एवर यू हैव नॉट फाउंड अर्लियर। You will get to be familiar with a new face. You will get to be familiar with a new person. You will get to be familiar with a new and developed personality जो आपने इसके पहले कभी फाइंड आउट किया ही नहीं। और अगर ये टेक्निक, अगर ये मेथड अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ये गारंटी देता हूं कि विद इन अ फ्यू डेज you can see your own transformation। आपका सोच पूरा बदल जाएगा। बट मैं ये मेथड के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मेथड, व्हाई आई एम सजेस्टिंग टू फॉलो दिस मेथड? कुछ तो रीजन होगा, बट ये रीजन है क्या, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं ये मेथड फॉलो करने के लिए बोल तो रहा हूं, बट ये मेथड आप हिंदी में फॉलो नहीं करेंगे। यू डोंट टॉक टू हिंदी, यू विल ट्राई टू टॉक इन इंग्लिश। जो भी सोचना है वो इंग्लिश में सोचना है, जो भी बोलना है वो इंग्लिश में बोलना है। देन ये 100% इफेक्टिव होगा। इट विल गिव यू 100% value if you use English language in place of Hindi language. So that's why I have suggested this method to discover yourself, to uncover your potentiality. जैसे कि आप आईने के सामने ये बोल सकते हैं, I want to develop myself. Yes, I have been developing day by day. I want to transform myself. I want to boost my potentiality. I want to find out my power, inner power. I want to be that person who will be the ideal of so many people, so many people. I want to help people. I want to help the poor. I want to help the helpless. I want to take care of animals. I want to love all the animals. I want to be the better person and even the best version of myself. ऐसे आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए और भी कुछ मेथड्स आप सबके साथ शेयर करते हैं। शायद ऐसा आपको फील हो रहा होगा कि इसके पहले आपको ऐसे फ्रेंडली सिखाया नहीं गया था जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। तो चलिए सेकेंड मेथड जो हम यूजुअली फॉलो नहीं करते हैं, जो जो दुनिया के अच्छा स्पीकर्स फॉलो करते हैं, चलिए हम उसको सीख लेते हैं। जैसे इसको हम बोलते हैं द इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि मेंटल शैडो बॉक्सिंग। द इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट्स, मेंटल शैडो बॉक्सिंग। इसमें मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ और ये रियलिटी में आपके साथ हुआ भी होगा कि आप अकेला ट्रैवल कर रहे हैं। तो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? क्या सबसे पहला थॉट ये आता है कि आपको दूसरों को हेल्प करना है, आपको खुद को डेवलप करना है, आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको एज ए ह्यूमन बीइंग सबके सामने प्रेजेंट करना है, ये आता है? या तो ये आता है कि आपके साथ 2 दिन पहले कौन झगड़ा किया था, आपके साथ कौन फाइट किया था, आपका दुश्मन कौन है, आप किसके साथ रिवेंज लेना चाहते हैं। अगर मुझे उसको दिखाई देगा ना, तो मैं इतना बोलूँगा कि उसका बोलते ही बंद कर दूँगा, या मैं इतना बोलूँगी कि उसका बोलते ही बंद कर दूँगी। पहले एक बार तो मेरे सामने आ जा। क्या ये सोचते हैं? यस, ये नेगेटिव ही सोचते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन तो वही चाहता है, हर चीज़ नेगेटिव देखना, नेगेटिव सोचना, ये ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत इंटरेस्टेड है ब्रेन के लिए कि हम वही चीज़ देखें जो हमारे लिए हार्मफुल हो। हम वही चीज़ सोचें जो हमारे लिए हार्मफुल हो। हम वो चीज़ खाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। ब्रेन तो यही चाहता है और हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। तो क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते?
कर सकते हैं, लेकिन करने का ट्राई नहीं करते। वी डोंट ट्राई टू चेंज आवर हैबिट, वी डोंट ट्राई टू चेंज आवर माइंडसेट, and we always try to chase behind the mind, behind our mind, and we always try to chase the demand of our brain. वही करते हैं। तो हम आज से इस आदत को बदलने का कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू ट्रांसफॉर्म आवरसेल्व्स बाय चेंजिंग दिस हैबिट, मीन्स दिस बैड हैबिट। सो सर, हाउ डू वी चेंज आवर बैड हैबिट? हम इसको चेंज कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। जैसे कि यू हैव टू टेक ए सिचुएशन, मीन्स इमेजिनेटिव सिचुएशन लाइक दैट यू आर इन द इंटरव्यू रूम एंड यू हैव अ ड्रीम टू क्रैक योर इंटरव्यू। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि आपको क्या क्या सवाल पूछा जा रहे हैं एंड आप कैसे जवाब दे रहे हो। सो यू हैव टू एक्ट टू डिफरेंट पर्सन्स, लाइक दैट यू हैव टू एक्ट एज एन इंटरव्यूअर और यू हैव टू एक्ट एज ए कैंडिडेट। दोनों में ही आपको रोल प्ले करना होगा। जैसे कि एज एन इंटरव्यूअर यू कैन आस्क क्वेश्चन, एज ए कैंडिडेट यू कैन गिव द आंसर। तो ये सिचुएशन आप सोच सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है वो ब्रेन पॉजिटिव चीज सोचना स्टार्ट करेंगे इन प्लेस ऑफ नेगेटिव थिंकिंग्स, इन प्लेस ऑफ बैड हैबिट्स। तो ब्रेन को हम ऐसे ही ट्रेन कर सकते हैं। जैसे यू माइट प्ले अ रोल ऑफ ए टीचर एंड यू आर एक्सप्लेनिंग ए सर्टेन टॉपिक। जैसे इस क्लास में आपको क्या सीखने के लिए मिला, जैसे आप इस कोर्स से क्या सीख रहे हैं, ऐसे आप टीचर का रोल प्ले भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप ब्रेन को ऐसे ट्रेन करिए कि ऑल टाइम आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें। इसके बाद मैं और एक टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ और ये और भी पावरफुल होने वाला है। जैसे वी हैव टू कीप ए गोल्डन आवर। तो सर ये गोल्डन आवर क्या होता है? तो ये गोल्डन आवर वो आवर होता है जिस टाइम हम एक भी वर्ड हिंदी में नहीं बोलेंगे। Will not use a single Hindi word at that particular time. That is called the golden hour. You should have a single hour in a day, then you have to dedicatedly push yourself to think in English in place of translate from Hindi or think in Hindi. सो क्या आप ये कर सकते हैं? एक नो हिंदी जोन बना सकते हैं। कैन यू मेक अ नो हिंदी जोन? सो ये होता है गोल्डन आवर। सो अगर आप ये कर सकते हैं, सो आई एम सो श्योर दैट it will not take a longer time to transform your potentiality to give a gift of fluency. जैसे अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि अगर मुझे घर में रहने में अभी अच्छा नहीं लग रहा है, सो आई वांट टू वॉक आउटसाइड, और उसमें आप नो हिंदी जोन बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप बाहर में वॉक कर रहे हो और उस टाइम आपको एक डॉग देखने के लिए मिला एंड द डॉग इज बार्किंग, तो ये नहीं सोचना है कि हिंदी में कि तो ये डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना होगा कि द डॉग इज बार्किंग। So as I am walking on the road alone, there is no one around me, and yes, this is a river, so I am walking beside the river. Okay, and a cold wind is coming from this side. Okay, and I am very enjoying too much. ऐसे आप बहुत सारे sentences बना सकते हो based on that particular situation, but only one condition: no Hindi. No Hindi and no Hindi at that golden hour.